सीमेंट रिटेंशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो ना पूरी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल और मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड होने वाली सारी वीडियोस जो होती है वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली इसीलिए अलग है बिकॉज तुमने हज़ारों वीडियोस देखे रहेंगे अबाउट सीमेंट रिटेंशन की, सीमेंट को कैसे रिटेन करें, उसके बेनिफिट्स क्या है। बट मैं इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे को क्या बेनिफिट्स मिले इन डूइंग दैट सीमेंट रिटेंशन। द नंबर वन थिंग विच आई गॉट द बेनिफिट इन मोस्ट इज मेरे बिजनेस की ग्रोथ हुई। बिकॉज जब तुम सीमेंट रिटेंशन करते हो, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है ना, तुम्हारे अंदर जो लाइफ फॉर्म है, वो यूज होती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बॉडी ना, एक बेसिक सा तो मैं अपने बॉडी के बारे में बताऊँ, तुम्हारी बॉडी रोज कुछ एक एक लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हमेशा प्रोड्यूस करती है, एक लेवल ऑफ सीमेन हमेशा प्रोड्यूस करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम उसे एजैकुलेट कर दो तो वो वापस वो कर देगी। बट फिर उसको आदत ही रह जाएगी कि यार एक बार टंकी भर के तुम खाली कर रहे हो, दूसरी बार टंकी भर के तुम खाली कर रहे हो। बट अगर वही टंकी में अगर तुम प्रिजर्व करके रखोगे अपनी सारी एनर्जी को, तो वो ना तुम्हारे बॉडी में ब्रेक डाउन होगी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड मैंने ये एक पर्टिकुलर चीज़ नोटिस की विद सीमेंट रिटेंशन, इस तुम्हारी अवेयरनेस जो है वो बहुत हद तक हाइटेंड हो जाती है। तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारा फोकस जो है वो बहुत हद तक एकदम लेजर फोकस हो जाता है। मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत हद तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें पिक करी है जो बहुत सारे बहुत सारे ह्यूमंस ने पिक नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल दूसरों के सबकॉन्शियस एक्शंस को देख के उनके दिमाग के इनसाइट के बारे में बता देना। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं क्यूरियस हूँ ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बारे में क्यूरियस हूँ कि वो काम कैसे करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उनके अंदर जो मन है वो कैसे चलता है, उनके अंदर इमोशंस, डिजायर, थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें अनगिनत ह्यूमंस के अंदर वो चलती कैसे है, वो फंक्शन कैसे करती है। इसलिए मैं खुद को और दूसरों को ऑब्जर्व करता हूँ और मैं दूसरों को उनके बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके सबकॉन्शियस पैटर्न्स, उनके कॉन्शियस पैटर्न्स, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके ना मेरे को उनके दिमाग में इनसाइट पता चल जाता है। एंड मैंने इस पीरियड में देखा, लाइक अभी भी देख रहा हूँ, कि मेरी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हाइटेंड है, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा एकदम लेजर फोकस से मैं काम कर रहा हूँ अपने बिजनेस के ऊपर। मैं बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहा हूँ, मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया एंड बहुत सारी मैं से अनगिनत चीज़ें की। और प्लस जो मेरी फ्रंटलाइन कम्युनिटी जो है, जो कि मेरा मेन बिजनेस है, वहाँ पे मैं ऐसा साइकोलॉजिकल इंसाइट्स डाल रहा था कि लोग भी बोल रहे थे कि भाई ये सारी चीज़ लेना वर्थ इट से भी ज़्यादा है। लाइक स्पेशली एक बंदे ने वही कमेंट किया कि वर्थ इट मेरे को लगाता है, बट ये वर्थ इट से भी ज़्यादा है जिस प्रकार के तुम मेरे को एक्शन में लेसन दे रहे हो। बिकॉज वहाँ पे ना तुम्हें ऐसे ऐसे टाइप ऑफ लेसन नहीं मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें एकदम डीप में जाके लेसन मिलेंगे, एकदम साइकोलॉजिकल प्योर रॉ मैस्कुलिन लेसन तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे। एंड दिस इज द शिफ्ट इट वॉज इन मी। द नंबर सेकेंड थिंग इज यू ट्यून विथ नेचर। अब हम ना एक प्रकृति का भाग है, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि आदमी हो चाहे औरत हो, हमारे हमारे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है, बट हमारे अंदर एक प्रकृति का एक मोड है, एक प्रकृति का एक भाग है। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। और अगर तुम कहीं ना कहीं अगर तुम नेचर में जाओगे तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि नेचर में जो भी एनिमल्स है, चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे ह्यूमंस के बारे में भी, चाहे बच्चे हो छोटे छोटे, या कोई भी वुमेन हो। हालांकि मैं कॉलेज में इतने सारे लोगों से बात नहीं करता, कॉलेज में मैं एकदम क्लोज रह के ये करता हूँ कि भाई अपनी बॉडी लैंग्वेज क्लोज करना, अपना जो है काम कर देना। एंड घर पे जाके या बाहर कोई जैसे कॉलेज के बाहर पढ़ता हूँ वैसे ही मेरी वो एक अलग वाली चीज़ शुरू होती है। तो यहाँ पे मैं स्पेशली नहीं करता। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कुत्ते हो, बिल्ली हो, एनिमल्स हो, वो तुम्हारे आजू बाजू में घूमेंगे। एंड ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। एंड बच्चे जो है स्पेशली तुम्हारे आसपास ना बहुत ज़्यादा हंसते खेलते रहेंगे। तुमने देखा रहेगा कि बहुत सारे अडल्ट जो है वो बच्चों को हंसाने की कोशिश करते हैं। मैं बस बच्चों को एक बार देखता हूँ उनकी आंखों में और उनकी आंखें मेरे पे ही लॉक होती है। मैं चाहे यहाँ से वहाँ जाऊँ, वहाँ से आ जाऊँ। और मैंने उनको एक बार देखा, मैंने उनको कहा क्या है, ऐसे ही, बस उनको समझ में नहीं आता क्या है, बट मैंने ऐसे ही कर दिया तो वो हंसने लग गए। एंड दिस इज द चेंज विच आई हैव नोटिस्ड when I have started doing semen retention. Women feel safe. That is the number one thing. The second thing is they feel playful around you. वो तुम्हारे सामने बच्चे बन जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो तुम्हारे साथ एकदम वो एक सेफ वाला एनवायरनमेंट जब लड़कियों को मिल जाता है ना, तब वो तुम्हारे सामने एक बच्चा बन जाता है। तो वो भी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है। एंड वो सारी चीज़ें सीमेंट रिटेंशन से ही होगी तुम्हारे से। एंड दिस इज द थिंग विच आई हैव नोटिस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गाइज हु आर गुड विद गर्ल्स, जो उनके साथ फ्रीक्वेंटली सोते हैं, ये सारी चीज़, वो सारी चीज़ अलग होगी। बट इन जनरल जो एक कॉन्सेप्ट है विच इज सो कॉल्ड ऑरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो ऑरा फार्मिंग कर रहा है, ये तो ऑरा उसका बहुत ज़्यादा ऑरा 9++ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। ऑरा टू मी इज समथिंग लाइक तुम एक एक्शन करते हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो चाहे वो सबकॉन्शियसली हो, बट सामने वाला इंसान पिक करता है वो एक्शन एंड उसके दिमाग में वो तुम्हारे बारे में परसेप्शन बनाता है
ऑफ अ वेरी गुड या यूनिक ह्यूमन बीइंग, तो वो बन जाता है तुम्हारा ऑरा. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑरा. फॉर एग्जांपल मेरे सामने का अगर इंसान बैठा है, अगर मैं यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंटली वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ जो वो बहुत सारे लोगों के साथ नहीं करता है, एंड उसने वो बातें सुना, उसके दिमाग में परसेप्शन है कि भाई ये बंदा जो है वो भाई एक नंबर का चैड है, ये बंदा जो है वो अलग ही है. वो मेरे को आगे बोलेगा भाई तेरा ऑरा बहुत सही है यार, लोग तेरे सामने हंसते खेलते हैं, लोग प्राणी मेरे सामने आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, एंड यही चीज़ एक्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी. देखो, टेम्पटेशन आएगा, तुम्हारी लाइफ में जाएगा. टेम्पटेशन, तुम उसके ऊपर अगर एक्शन लोगे तो मैं तुम्हें ये बोल के रख सकता हूँ फ्रॉम एक्सपीरियंस कि भाई अगर तुम टेम्पटेशन पे एक्शन लोगे और तुम्हें अगर पता है कि वो टेम्पटेशन बहुत हद तक गलत है, देन तुम उसके ऊपर गंदा वाला रिग्रेट करने वाले हो. बट अगर तुम उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे एंड उसको ऐसे ही जलने दोगे बस अपने अंदर की आग को, कि भाई ऑब्जर्व करोगे, मैं तुम्हें सप्रेस करने के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहा. बहुत सारे मर्द ये गलती करते हैं कि वो सप्रेस करने का ट्राई करते हैं. तुम कोई भी चीज़ को सप्रेस करने का ट्राई करोगे ना, एक टाइम पर वो एक्सप्लोड हो ही जाएगी. मैं क्या करता हूँ, स्पेशली अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी काम वासना है, मेरे अंदर अगर लस्ट है, मेरे अंदर अगर ग्रीडीनेस या बहुत सारी चीज़ें हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग सबके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है. अगर मेरे अंदर मैंने वो चीज़ नोटिस की तो मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करूंगा कि कहाँ से कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसके पीछे का वो इंटेंशन क्या है. मैं इंटेंशन जानने की कोशिश करता हूँ, बहुत हद तक ऑब्जर्व करता हूँ बेसिकली, एंड उस टाइम तक ऑब्जर्व करता हूँ जब तक वो चीज़ निकल नहीं जाती. एंड दिस इज द थिंग अबाउट टेम्पटेशन. टेम्पटेशन के ऊपर अगर तुम एक्शन लोगे, अगर वो टेम्पटेशन बहुत गलत है, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट. अगर नहीं लोगे, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट. एंड दिस इज द थिंग, एंड सीमेन रिटेंशन करो, शुरू करो. मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम्हारा लेजर फोकस जो है वो इतना हद तक अच्छा हो जाएगा कि एक्चुअल में तुम जो भी फील्ड में हो उस फील्ड को तोड़ सकोगे. लाइक मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के फील्ड में हूँ. तुमने देखा गई ऐसा 21 साल का लड़का जो कि इतने सारे वैरायटी ऑफ वीडियोस पे, इतने सारे वैरायटी टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं, वो भी बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी बुलेट पॉइंट्स के. मैं यहाँ पे अभी क्लासरूम में बैठा हूँ जहाँ पे कोई नहीं है, बस मैं, मेरा फ़ोन, और वो फ़ोन को सपोर्ट करने के लिए एक बॉटल रखी है मैंने नीचे, बिकॉज मेरा अभी ट्राईपॉड वगैरह मिल नहीं रहा है, बॉटल रखी इसलिए मैंने पिया पीछे. एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग. जब तुम अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करोगे तो एनर्जी ना कभी भी वो नहीं होती, घुट नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं से वे ढूंढ लेती है दूसरी चीज़ें करने का. जैसा फिजिक्स में एक रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफॉर्म्ड. Energy can be only transformed from energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. And यही चीज़ मेरे साथ हो रही है अभी. एक जो पर्टिकुलर बंदा है वो किसी और चीज़ पे एनर्जी लगा रहा है, दूसरा जो पर्टिकुलर बंदा है वो किसी और चीज़ पे एनर्जी लगा रहा है. वो बंदा जो है, पहला वाला बंदा, वो पोर्नोग्राफी पे अपनी एनर्जी लगा रहा है, गेमिंग पे अपनी एनर्जी लगा रहा है, वो बस असाइनमेंट्स कर रहा है कॉलेज के वगैरह, जो भी टीचर बोल रही है हाँ हाँ हो गया ये, वो माइंडलेसली सारी काम कर रहा है. जो दूसरा बंदा है वो अच्छे से अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी को ये कर रहा है. उसका ऑरा अच्छा होगा, उसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा, उसकी बहुत सारी चीज़ें. मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड जो तगड़ा वाला एलिवेट होगा ना उस पर. और मैं तुम्हें और एक चीज़ बताने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, विशेस ऑफ माइंडलेसनेस. इफ़ यू गिव इन योर टेम्पटेशन, तुम खुद को बिट्रे करते हो, एंड बिट्रेइंग योर सेल्फ इज यू बिकमिंग माइंडलेस. बहुत सारे लोग जो है, अगर तुमने अपने टेम्पटेशन पे गिवन कर दिया, तो मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि बहुत हद तक ना लोग माइंडलेस हो जाते हैं. उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है. एंड दिस इज द थिंग विच यू एक्चुअली नीड टू नोटिस. तुमने ये नोटिस खुद के अंदर क्या रहेगा कि भाई एक टाइम तुम बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, बट जैसे ही तुमने पॉन देखा, पॉन के टाइम पे तुम्हारा वो हो गया कि भाई ये अच्छा फील हो रहा है ये, बट सडन एक ड्रॉप है तुम्हारे अंदर. वो इसलिए आया बिकॉज तुमने खुद को बिट्रे कर दिया, पहली बात. एंड दूसरी बात, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड पूरा का पूरा नीचे चला गया. तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम सीमेन रिटेंशन कर रहे हो, सीमेन इज़ अ लाइफ फोर्स, इट इज़ अ एनर्जी. ये जो डॉक्टर्स आके बोलते हैं ना कि वीक में 1-2 बार करना चाहिए, वीक में 4 बार करना चाहिए, 5 बार करना चाहिए, महीने में 21 बार करना चाहिए, ऐसा हर रोज़ करना चाहिए, ये दिमाग से अपना निकाल दो. तुम्हारा माइंडफुलनेस बहुत हद तक बढ़ेगा, तुम्हारी अवेयरनेस हाइटेंड हो जाएगी, तुम्हारा लेजर फोकस बढ़ेगा.